हेलो दोस्तों, आज हम आपको पोलोमिल्स कराएंगे बहुपद क्लास 9 2.1 एक्सरसाइज। सबसे पहले हम इसे देखेंगे पोलोमिल्स होता क्या है। पोलोमिल्स मतलब क्या होता है इसका, जिसका हमारे पास क्या होता है पी एक्स होती है। इसकी नोटेशन क्या होती है पी एक्स। एक पोलोमिल्स एक डिफाइंड ऐसे होता है एक्स की पावर एन प्लस में एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस में एक्स की पावर एन माइनस टू प्लस में एक्स की पावर एन माइनस थ्री एस ऑन एच कहां तक है, कहां तक बेटा एक्स की पावर जीरो तक। ये हमारे पास होगा। अब देख इधर होगा ए नोट, इधर क्या आएगा ए वन, इधर क्या आएगा ए टू, इधर क्या आएगा ए थ्री, इधर हमारे पास क्या होगा ए जीरो। इस टाइप का हमारे पास होता है पोलोमिल्स, राइट। इसी नोटेशन होती है पी एक्स। पी का मतलब होता है हमारे पास ही पोलोमिल्स, एक्स का मतलब ये पूरा फंक्शन किसका मिलेगा, ये एक्स का मिलेगा। यानी कि ये वन वेरिएबल में मिलेगा। किसमें मिलेगा, वन वेरिएबल में, राइट। इस टाइप का हमारे पास फंक्शन होता है, इसको बोलते हैं पी एक्स। पी एक्स की जो नोटेशन होती है ऐसे होती है ए नोट एक्स की पावर एन, इसमें से एक माइनस ये होगा ए नोट ए वन ए टू ए थ्री कहां तक है ए जीरो तक, या फिर इसको लिखते हैं ए एन तक। क्या लिखो इधर है ए एन तक, ए एन आएगा इधर, राइट। अभी अब एन है एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री ए एन। अब आता है पास लीनियर पोलोमिल्स। लीनियर को बोलते हैं रेखिक बहुपद। क्या बोलते हैं, रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद होता क्या बेटा, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या हो, हाईएस्ट पावर कितनी हो, एक हो। लीनियर से रेखिक बहुपद करने से पहले हम करते हैं डिग्री ऑफ पोलोमिल्स। डिग्री ऑफ कोई भी हमारे पास क्या है बहुपद है, उसकी डिग्री निकालनी। क्या निकालनी, उसकी डिग्री निकालनी। जैसे पी एक्स है एक्स की पावर 3 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1। अब आप कैसे बताना इसकी डिग्री कितनी है, इसके देखना इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर 3 है। तो हमारे पास क्या आएगी डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी आएगी, 3 आएगी। कितनी आएगी 3। हमें देखना हाईएस्ट पावर, इसकी पावर कितनी 3 भी है 2 भी है और 1 भी है। हमें देखनी हाईएस्ट पावर कितनी है 3 है। तो डिग्री ऑफ पोलोमिल्स से हमारे पास कितनी आएगी 3 आएगी। अब चलते हैं आगे। अब आपको ऐसे बताना है ये पोलोमिल्स कितने डिग्री की है। पी एक्स के दिया मैंने, पी एक्स बराबर है एक्स की पावर 4 एक्स की पावर क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 3। ये तो इसकी डिग्री कितनी है पी एक्स की, पी एक्स की डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी इसके अंदर है 4 है। 4 3 2 1, इसके अंदर सबसे बड़ी पावर कितनी है 4 है। तो इसकी डिग्री कितनी आएगी 4 आएगी। अब लेते एक एग्जांपल लेते हैं एक्स की पावर 2 एक्स प्लस में 1, इसकी डिग्री कितनी है 2 है। तो डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी आएगी 2 आएगी। एक एग्जांपल लेते हैं एक्स प्लस 1, कितनी आएगी एक्स प्लस 1। एक्स प्लस 1 इसकी डिग्री बतानी है आपको। क्या बतानी, इसकी डिग्री बतानी है। तो इसके अंदर एक्स की पावर कितनी है 1 है। यदि कोई भी बस क्या है वेरिएबल है, उसकी पावर कुछ नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है, उसकी पावर कितनी होती है 1 होती है। 1 हमें लिखते नहीं है। तो इसकी डिग्री कितनी आएगी 1 आएगी, राइट। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। सबसे पहले तो हमारे पास रेखिक बहुपद लीनियर पोलोमिल्स, जिसकी डिग्री हाईएस्ट पावर कितनी हो 1 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो 1 हो। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 1 2x प्लस 3 4x प्लस 6 होगा। इनमें सभी में इसकी डिग्री कितनी है 1 है।
इसकी डिग्री एक, इसकी डिग्री एक, इसकी डिग्री नहीं है, एक है। तो हमारे पास क्या है, ये लीनियर पोलोमिल्स किसे कहते हैं, जिसकी हाइट पर कितनी हो, एक हो, उसको बोलते हैं रैखिक बहुपद। अगला हमारे पास क्या है, द्विघात क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलोमिल्स हमारे पास कहता है जिसकी डिग्री कितनी हो, दो हो। फॉर एग्जाम्पल 2x⁴ प्लस में 2x+4, ये एग्जाम्पल है अपनी तरफ से मैंने। इसकी हाइट पर कितनी है, दो है, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलोमिल्स। अगला एग्जांपल लेते हैं, हमें देखना बस हाइट पर कितनी होनी चाहिए, दो होनी चाहिए बस। x⁴ प्लस में 6x-4, इसकी डिग्री कितनी है, दो है, तो उसको बोलते हैं द्विघात बहुपद। अगला हमारे पास क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब क्या होता है, क्यूब का मतलब तीन, क्या होता है, तीन। त्रिघात बहुपद जिसकी हाइट पर कितनी हो, तीन हो, x³ प्लस में x² प्लस में x प्लस में 3 हो गया। जिसकी हाइट पर कितनी हो, तीन हो, उसको बोलते हैं क्यूबिक पोलोमिल्स। राइट, ये एग्जांपल मैंने लिख दिया। अब आता है पास कांस्टेंट, जिसकी डिग्री कितनी हो, 0 हो, शून्यक बहुपद। जैसे 4 लिख दिया, 4, 6, 7, 8, कुछ भी लिख दो। इसमें क्या पास है, x⁴ कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है कुछ भी, अभी बताते हैं आपको। ये 4, क्या लिखते हैं, ये 4x⁴ कितनी है, 0 लिखते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 उसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। अगला कितना है, 6x⁴, क्योंकि इसके अंदर 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं शून्यक बहुपद, कांस्टेंट पोलोमिल्स। अब आता है पास डिग्री ऑफ पोलोमिल्स मैंने करा दिया है। अब चलते हैं आगे। अब आता है वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स। अगला था 2 वेरिएबल पोलिनोमियल्स। वेरिएबल को बोलते हैं चर, क्या बोलते हैं, चर। एक चर वाले आगे 3 है, राइट। इसको हिंदी बोलते हैं एक चर वाले बहुपद, इसको फर्स्ट को, ठीक है। इसको बोलते हैं 2 चर वाले बहुपद, इसको बोलते हैं 3 चर वाले बहुपद। हम देखते हैं वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स। वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है, पास है जिसमें एक ही वेरिएबल हो। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या हो, चेंज होती हो। फॉर एग्जांपल लेते हैं अभी, जैसे एग्जांपल ले रहे मैंने x+1, इसमें वन वेरिएबल है। वेरिएबल किसे कहते हैं, ए से कहां तक है, जेड तक, कुछ भी ले लो। ये ले ले मैंने y+3 ले लिया। इसके अंदर आपको ऐसे देखना है, ए से जेड तक है, कोई भी मेरे पास क्या चाहिए, अल्फाबेट आना चाहिए। इसके अंदर क्या y आ गया, चाहे t ले लो, t+1 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो आप लोग। इसको बोलते हैं वन वेरिएबल पोलिनोमियल्स। अब आता है पास 2 वेरिएबल, क्या होता है, 2 वेरिएबल। अब इसको 2 कर देंगे इधर, 2 का मतलब x+y होगा।
बराबर कितना होगा 3, कुछ भी ले लो, प्लस में 3 ले लो। चलो इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक ही हो गया और एक ही हो गया, टोटल कितने हो गए 2 हो गए, तो इसको बोलते हैं 2 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। आगे आगे हमारे पास 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल। कितने हैं पास, x प्लस वाई प्लस क्या ले लिया, जेड ले लो। ये कितने वेरिएबल इसमें 3 है, 1 2 और कितना हो गए ये 3, एक ये टोटल कितने हो गए 3 हो गए। इसको बोलते हैं 3 वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। आगे देखते हैं, तो मैं आपको ये हमारे पास क्या होगा 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल। अब आता है आपका कोएफिशिएंट, कहता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट निकालना, क्या निकालना है कोएफिशिएंट, COFFICIENT। कोएफिशिएंट को बोलते हैं गुणांक, क्या बोलते हैं गुणांक, कोएफिशिएंट। कोई भी हमारे पास क्या है पॉलिनोमियल्स है एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस में 1, इसका कोएफिशिएंट निकालना, क्या निकालना है कोएफिशिएंट। ये 2 लिख दिया मैंने, इधर 4 लिख दिया। कोएफिशिएंट किसका निकालना, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर के जो गुना में है उसको बोलते हैं गुणांक, यानी कि कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं इसको कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है 2 है, कितना है 2 है, इसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं गुणांक। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर के गुना में कितना है 2 है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना आएगा 2 आएगा। अब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आएगा 4, कितना आएगा 4। 4 क्यों आया है, क्योंकि एक्स के गुना में कितना है 4 है। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 कितना आएगा, एक्स की पावर 0 कितना है, इसको बोलते हैं 1, राइट। इसको बोलते हैं गुणांक, क्या बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आएगा, कितना है बेटा 2 आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2 है। एक्स का गुणांक कितना आएगा 4 आएगा, राइट। ऐसे हो जाएगा आपका ये। अब चलते हैं आगे, अगला एग्जांपल लेते हैं। ये है एक्स की पावर क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर प्लस में x प्लस में 6 लीजिए। अब आपको कोएफिशिएंट बताना, किसका एक्स क्यूब का, किसका बताना है एक्स क्यूब का। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना आएगा -1, इसके गुणा में कितना है 1 तो है ही, आगे कितना है माइनस का, तो वो भी इंसान साथ में इसका आएगा, राइट। आगे कितना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा 4, कितना आएगा 4 आएगा। अगला कितना कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना आएगा 1 आएगा। अब मैं ऐसे देखना है एक्स स्क्वायर के आगे कितना है -1 है, एक्स स्क्वायर का कितना है 4 है, एक्स का कितना है 1 है, और जो भी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, क्या बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। जिसके पीछे कुछ भी ना हो, एक्स वाई कुछ भी ना हो, उसको बोलते हैं कांस्टेंट, राइट। ऐसे आप क्या निकालोगे गुणांक निकाल लोगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन कौन एक चर में बहुपद है। क्या निकालना है
वन वेरिएबल पॉलिनोमियल और आपको उसका उत्तर बताना है वन वेरिएबल पॉलिनोमियल जिसमें से कौन सा है। सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिनोमियल्स कहते हैं किसी। सबसे पहले इसके एक दो रीजन होती हैं, x की पावर 2 x प्लस 1। इसमें आपको ऐसे देखना होता है, जो भी पावर है वो माइनस में नहीं होनी चाहिए। इसकी पावर भी प्लस में, इसकी पावर भी प्लस में, इसकी पावर भी प्लस में है। अभी मैंने उसके उल्टा लिख दिया, x की पावर 2 माइनस 2 लिख दिया। ये तो पॉलिनोमियल्स है। ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की पावर कितनी आ गई? माइनस में आ गई। ये पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए, ना रूट में होनी चाहिए, ना ही फ्रैक्शन में होनी चाहिए, जैसे t की पावर 3/2 लिख दी मैंने, ना बटे में होनी चाहिए, 1/t हो गई। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स वही होता है जिसकी पावर सीधी सीधी हो, मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कहां तक है? एस होने एच। जिसकी जो भी पॉलिनोमियल्स है उसकी हमारे पास क्या होनी चाहिए? एक्स की पावर बटे में नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रूट में नहीं होनी चाहिए और डिवाइड में नहीं होनी चाहिए। राइट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, हमें बताना है वन वेरिएबल होना चाहिए और हमारे क्या चाहिए? पॉलिनोमियल्स होना चाहिए। वन वेरिएबल का मतलब क्या था? उसके अंदर है या तो एक्स एक्स होना चाहिए, जैसे पी एक्स लिख दिया मैंने, ठीक है, या फिर इसके अंदर वाई वाई होना चाहिए, इसी तरह क्या चाहिए? वाई वाई होना चाहिए, या फिर इसके अंदर ए होना चाहिए। राइट। कहने पर ये है या तो एक्स एक्स होना चाहिए, या फिर वाई वाई होना चाहिए, या बचा होना चाहिए ए होना चाहिए। यानी कि ए से जेड तक, ए टू जेड तक है। वन का मतलब कहता है जिसके अंदर एक ही वेरिएबल हो। वन वेरिएबल का मतलब कहता है ए से जेड तक है, कोई भी अल्फाबेट है वो हमारे पास क्या होना चाहिए? उसके अंदर या तो एक्स एक्स होना चाहिए, या वाई वाई होना चाहिए, या फिर ए होना चाहिए, या फिर टी टी होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, लेकिन अल्फाबेट में से कोई भी नंबर है आ सकता है इसके अंदर। राइट। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे बताना, इसमें से वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स इसमें से कौन सा है? रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद नहीं हुई, ये बताना आपको कौन व्यंजनों में कौन कौन एक चर के बहुपद हैं। एक चर के बहुपद बताना आपको। एक चर एक चर के बहुपद। पहला पार्ट इसका, फर्स्ट का 4x² - 3x + 7। सेकेंड पार्ट है y² + √2। एक सिंगल से पहले एक चर के बहुपद सबसे पहले चेक करेंगे बहुपद है या नहीं है। बहुपद चेक करने के लिए जो भी पावर है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? सारी प्लस में होनी चाहिए। सभी पावर क्या है? प्लस में है। राइट। अब आपको देखना एक चर का, इसके अंदर एक्स एक्स है, एक्स है तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। राइट। अब देखना आपका ये, इसके अंदर देखेंगे हमें y की पावर 2 + √2x। हमें क्या देखना है? जो भी वेरिएबल है वो x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, लेकिन उसकी पावर रूट में नहीं होनी चाहिए। y की पावर कितनी? 2 है। ये जो भी नंबर है वो रूट में आ सकता है, लेकिन जो वेरिएबल होता है
और रूट में फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए उसकी पावर। तो हमारे पास क्या ये y की पावर 2 है, y की पावर कितनी है 2 है, y की पावर 2 होगी हमारे पास क्या ये वन वेरिएबल पोलोमियल्स है, यानी कि एक चर का बहुपद है, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं थर्ड पार्ट इसका। थर्ड पार्ट में क्या है 3√t प्लस में t√2। अब देखते हैं, देखो इसके अंदर क्या हमारे पास है t है, कितना है t का रूट आ गया, क्या आ गया t का रूट, तो ये पोलोमियल्स तो है ही नहीं, राइट। हमें दिखाना क्या था वन वेरिएबल पोलोमियल्स, यानी हमारे पास क्या ये पोलोमियल्स तो बना ही नहीं, तो इसलिए इट इज नॉट ए वन वेरिएबल पोलोमियल्स, या को लिखना है, राइट। अगला पार्ट इसका फोर्थ पार्ट, y प्लस में 2/y, चेक करना इसको पोलोमियल्स है या नहीं है तो कितने वेरिएबल का है। y यदि किसी कोई भी हमारे पास क्या है नंबर है, वेरिएबल है, अपॉन में है, इसको ऊपर शिफ्ट करते हैं तो जो पावर होती है उसका निशान चेंज हो जाता है, रेसिप्रोकल होता है, उसका निशान 2 इंटू y की पावर कितनी होगी -1। अभी मैंने आपको ऐसे बताया था जो भी पावर है वो हमारे पास किस में होनी चाहिए, प्लस में होनी चाहिए। ये तो प्लस में आ गई, लेकिन ये किस में आ गई माइनस में आ गई, तो इसलिए हमारे पास क्या ये वन वेरिएबल पोलोमियल से नहीं है, एक चर का बहुपद नहीं है। इधर से भी आप लोग देख सकते हो, इसके अंदर क्या है अपॉन में आ गया y, अपॉन में y नहीं आना चाहिए था। अगला हमारे पास हमें क्या देखना है, एक चर का बहुपद देखना है बस। अगला पार्ट इसका फिफ्थ पार्ट, x की पावर 10 प्लस में y की पावर 3 प्लस में t की पावर 50। ये हमारे पास क्या है पोलोमियल्स तो है, लेकिन इसके अंदर दिक्कत क्या आ गई, 3 वेरिएबल आ गए, 1 2 और कितने हो गए 3 हो गए, लेकिन हमें निकालना कौन सा था वन वेरिएबल वाला। तो इसके अंदर हमारे पास क्या ये पोलोमियल्स तो है, लेकिन क्या हमारे पास है एक चर का बहुपद नहीं है, ये हम बच्चों क्रॉस हो जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन होगी, हमें निकालना कोएफिशिएंट, क्या निकालना है कोएफिशिएंट, किसका निकालना है एक्स स्क्वायर का। सेकंड क्वेश्चन है ये, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का क्या निकालना है कोएफिशिएंट, क्या निकालना है कोएफिशिएंट। पहला फर्स्ट पार्ट x 2 प्लस में x स्क्वायर प्लस में x, सेकेंड पार्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में x3। हमें निकालना है एक्स स्क्वायर का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का आपको ऐसे देखना गुणा में कैसे, एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है 1 है, तो कितना आएगा 1 आ जाएगा। कोएफिशिएंट का हमारा कहता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक कहता है इसके गुणा में, कोएफिशिएंट का मतलब कहता है गुणा में, तो हमें इसे देखना है एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है 1 है, तो कितना आएगा पास 1 आ जाएगा। अगला क्या है पास सेकंड पार्ट इसका, एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है इसमें, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर के हमें गुणा देखना, गुणा में कितना है
-1 है तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा। अगला अगला पार्ट इसी का थर्ड पार्ट है π/2 x² + में x। हमें क्या निकालना है, x² का कोएफिशिएंट। इसके अंदर x² का कोएफिशिएंट क्या है, गुणा में क्या है इसके, π/2 है, तो हमारे पास क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना आएगा, π/2 आएगा। अगला पार्ट फोर्थ पार्ट इसी का √2x - 1। हमें निकालना क्या इसका कोएफिशिएंट, क्या निकालना है, कोएफिशिएंट किसका, x² का। इसके अंदर तो x² है ही नहीं, तो x² का कोएफिशिएंट कितना आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना आएगा बेटा, 0। कितना आएगा, 0। ये था आपका क्वेश्चन नंबर है सेकंड। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर है थर्ड। थर्ड में क्या निकालना है, 35 घात के द्विपद, क्या होता है, द्विपद और 100 घात के एक पद का एक एक उदाहरण लिखिए। इंग्लिश में क्या है, जिसकी डिग्री कितनी हो, 35, क्या हो, 35, और उसके अंदर क्या हो, 2 टर्म हो, ऐसा पोलिनोमियल्स निकालना है, और जिसकी डिग्री कितनी हो, 100 हो, एक टर्म होनी चाहिए उसके अंदर, ये आपको निकालना है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट है। एक तो क्या निकालना है, 35 की डिग्री होनी चाहिए और उसके अंदर आप क्या 2 टर्म होनी चाहिए। ये था फर्स्ट पार्ट इसका। सेकंड पार्ट क्या इसके अंदर है, 100 डिग्री होनी चाहिए जिसकी, और 1 टर्म होनी चाहिए इसके अंदर। डिग्री निकालनी 35, क्या निकालनी, डिग्री 35 की। डिग्री का मतलब क्या होता है, उसकी पावर, उसकी घात। एक्स की पावर कुछ भी ले लो, एक्स ले लो, वाई ले लो, ए ले लो, कुछ भी ले लो, इसकी नोटिस दे दी पीएक्स, क्या दे दी, पीएक्स, क्या दे दी, पीएक्स। एक्स की पावर आई पावर कितनी होनी चाहिए, 35, क्या होना चाहिए, 35। इससे आगे से कुछ भी लिख दो, लेकिन इसके अंदर हम क्या चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए। टर्म का मतलब अभी आपको समझाता हूं मैं। ये कुछ भी लिखा, 3 लिखा मैंने, कुछ भी 3 लिख दो, 4 लिख दो, 5, कुछ भी लिख दो, इसकी पावर 35 से क्या होना पास से छोटी होनी चाहिए बस। अब आप लोगों को क्या देखना, यही चीज देखनी है बस। क्या हमारे पास ये, अभी बताता हूं नंबर ऑफ ए टर्म कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ ए टर्म, नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालते, जैसे मैंने पीएक्स ले लिया कोई भी, एक्स की पावर क्यूब x² प्लस में x प्लस 1। इसके अंदर हम निकाले टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म और 4। हमें देखिए टर्म, 1 टर्म होगी, 2, 3 और कितनी होगी, 4। तो क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछा गया है 35 डिग्री क्यों होनी चाहिए, और जिसके अंदर क्या होनी चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए। इसके अंदर 1 टर्म और कितनी होगी, 2 टर्म। इससे अलग आगे एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है। और एग्जाम्पल की जाए तो और एग्जाम्पल इसके लिख सकते हैं, जैसे 3 लिख लो, कुछ भी लिख लो, एक्स की पावर 35, इधर 4 लिख दिया, इधर क्या लिख दिया, एक्स की पावर 34। कुछ भी लिख दो अपनी मर्जी से, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना आपको, जिसकी हाइस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 35 होनी चाहिए, और उसके अंदर कितनी टर्म होनी चाहिए, 2 टर्म होनी चाहिए बस आपकी। अगला पार्ट क्या है इसी का, 100 डिग्री होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए इसकी, 100 डिग्री का 1 टर्म होनी चाहिए। 1 टर्म मतलब है टी की पावर एक्स ले लो, वाई ले लो, जेड ले लो, कुछ भी ले लो, एक्स की पावर कितनी ले ली, 100, कितनी ले ली, 100।
इसके अंदर हमारे क्या होना चाहिए, एक ही टर्म होना चाहिए। आप चाहे इसकी मल्टीप्लाई में कुछ भी लिख सकते हैं, 2 लिख दिया, 4 लिख दिया, प्लस माइनस कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी नोट बराबर क्या होगा, ये पी एक्स। ये हमारे पास क्या बन गया, 100 डिग्री। इसकी हमारे पास क्या है, डिग्री कितनी है, 100 है, और टर्म कितनी इसके अंदर है, 1 टर्म, क्योंकि टर्म कितनी इसके अंदर है, 1 ही है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, डिग्री निकालनी है। इसमें क्या निकालनी है, डिग्री। डिग्री मतलब घात निकालनी इसकी। जितने भी हमारे पास क्या है, बहुपद है, प्रत्येक की क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है। पोलिनोमियल्स की डिग्री निकालनी है। फाइंड द डिग्री ऑफ पी एक्स। पी एक्स की क्या निकालनी है, डिग्री निकालनी है पोलिनोमियल्स की घात निकालनी है। फर्स्ट पार्ट इसका 5x पावर क्यूब 4x स्क्वायर प्लस में 7x। सेकेंड पार्ट इसी का 4y स्क्वायर। थर्ड पार्ट 5t माइनस √7 4 इसका 3। डिग्री का मतलब क्या था, इसकी हाईएस्ट पावर क्या थी, इसकी हाईएस्ट पावर। इसके अंदर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। ये रही। इसकी डिग्री कितनी आएगी, डिग्री ऑफ इसकी डिग्री ऑफ किसकी, पी एक्स की कितनी आएगी बेटा, 3 आएगी। कितनी आएगी, 3 आएगी। हमें क्या देखना है, इसकी हाईएस्ट पावर। अगला पार्ट क्या इसके अंदर है, 4 माइनस में वाई स्क्वायर। हाईएस्ट पावर कितनी इसकी, 2 है, तो इसको बोलते हैं डिग्री ऑफ ए 2 पोलिनोमियल्स, राइट। अगला क्या हमारे पास है, 5t माइनस में √7। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, डिग्री ऑफ पी एक्स कितनी आएगी बेटा, 1 आएगी। अगले में डिग्री कुछ भी नहीं है, तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, 0। कितनी आएगी, 0। इसको बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या था, पास है कोई भी फंक्शन है, पी एक्स मान लिया, पी एक्स में भाग कितना आएगा, 3 आएगा। इसकी डिग्री कितनी है, 0। कितनी डिग्री है, 0। क्यों है, क्योंकि इसके अंदर एक्स वाई जेड कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। मतलब इसकी डिग्री कितनी आएगी, 3 आ गया, फिर फंक्शन बोल दो, राइट। अगला पार्ट है फिफ्थ क्वेश्चन इसका, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फोर्थ क्वेश्चन था। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या निकालना है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को घर से करने हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या निकालना है, एक तो मैं बताना लीनियर, और दूसरा बताना है क्वाड्रेटिक, थर्ड बताना है मैंने क्यूबिक। देखते हैं लीनियर, क्वाड्रेटिक बताना है। क्वाड्रेटिक पी एक्स कौन सा, पी एक्स हमारा भाई पोलिनोमियल्स, बहुपद। क्यूबिक, राइट। लीनियर हमारे पास होता है रेखिक।
रेखिक बहुपद जिसकी आइष्ट भाव कितनी हो, 1 हो। फॉर एग्जाम्पल x प्लस 1 लिख दिया मैंने। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारे पास क्या आता है, द्विघात। द्विघात कितना, 2। और थर्ड हमारे पास त्रिघात। त्रिघात में कहता है 3, तो होता है डिग्री। क्वाड्रेटिक के हमारे पास पोलिनोमियल हमारे पास कहता है जिसकी आइष्ट भाव कितनी हमारे पास 2 हो। और क्यूबिक हमारे पास कहता है जिसकी आइष्ट भाव कितनी हो, 3 हो। एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है, राइट। अब जो क्वेश्चन आपका इसमें छाटना आपको कौन सा क्यूबिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है। फर्स्ट पार्ट इसी का ये है क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स। सेकेंड पार्ट है एक्स माइनस एक्स क्यूब। थर्ड पार्ट है वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 4। फोर्थ पार्ट इसी का 1 प्लस में कितना है, एक्स है। फिफ्थ है फिर करते हैं आपको, पहले देखते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट एक्स स्क्वायर प्लस में 1, इसकी आइष्ट पाव कितनी है, 2 है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, द्विघाती बहुपद, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। लिख देते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, लिख लोगे, राइट। अगला क्या है, इसकी पावर 1, इसकी पावर कितनी है, 3 है। हमें क्या देखनी है, आइष्ट पावर कितनी है इसकी, 3 है। तो इसको बोलते हैं क्यूबिक त्रिघाती बहुपद। राइट। थर्ड पार्ट का इसमें ये क्या है, y ये कितना है, वाई स्क्वायर, ये कितना है प्लस में 4। तो इसकी आइष्ट पावर कितनी है, 2 है। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, द्विघाती बहुपद। अगला क्या, इसकी आइष्ट पावर कितनी है, 1 है। तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर। क्या बोलेंगे इसको, लीनियर रेखिक बहुपद। तो मैं आपको ये फिफ्थ पार्ट इसी का बस बताना आपको, ये मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। फिफ्थ पार्ट क्या इसका, 3t। इसमें t की पावर कितनी, 1 है। तो हमारे पास क्या बनेगा, ये लीनियर पोलिनोमियल, रेखिक बहुपद। सिक्स पार्ट इसी का r की पावर 2, इसमें r⁻²। आइष्ट पावर कितनी इसकी, 2 है। इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। 7 पार्ट इसी का 7x³। इसके अंदर हमें ऐसे देखना है, आइष्ट पावर कितनी इसकी, 3 है। तो इसको बोलते हैं त्रिघात। राइट। ये था आपका क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज हो गया आपकी। ये सभी क्वेश्चन आपको करने हैं। फिर भी कुछ ही प्रॉब्लम आए तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पे पूछ सकते हैं आप लोग।